तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आपको जो क्विज में आपको दे रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, वो आपको पसंद आ रहे होंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है। तो आज के इस क्विज में लिए मैंने सीजीएल 2021 में जो 21 सेट हुए थे प्री में, एक सेट में 2 क्वेश्चन 1 वर्ड के आए थे, तो कुल मिला के 42 क्वेश्चन हो गए 1 वर्ड के। ठीक है, तो सारे 42 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं इसमें, और ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप बोलोगे यार इतने ईजी आते हैं क्या? ठीक है, तो आपका टारगेट है 35 सही होने चाहिए 42 में से। ठीक है, अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप 2x में बढ़ा लो, क्योंकि टाइम बचाना जरूरी है, हमें ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो फटाफट से 5-10 मिनट में 2x में वीडियो को चलाकर आप फटाफट से देख लो। ठीक है, शुरू करते हैं। और कमेंट में स्कोर लिखना, ठीक है, इससे और स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है पढ़ने के लिए, अगर आप अपना स्कोर लिख लेते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, टू वॉक एमलेसली, मतलब नॉर्मली चलना, जैसे घूमना मान लो या खुशी मान लो। ठीक है, 4 ऑप्शन है, स्लेथर, क्रोल, स्प्रिंट और एम्बल। और सही जवाब है एम्बल। ठीक है, और आप अपने ओनली गलत जो हो रहे हैं उनको याद रखा करो, सही वाले मत गिना करो, गलत गिना करो ताकि कम गिनने पड़े। ठीक है, दूसरे दोस्तों, द स्टडी ऑफ अर्थक्विक, जो भूकंप आते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं हम? बहुत ईजी क्वेश्चन है, मतलब ये तो बार बार हर मतलब 3-4 बार रिपीट हो रखे हैं। सिस्मोलॉजी बोलते हैं ये, नीतुसियों को ब्लैक बुक मिल जाएंगे आराम से आपको। वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। ठीक है, आराम से घूमना। अगेन कि अब देखो, आप एक शिफ्ट में तो आया ही था अभी, जो मैं अपने एम्बल बताया था ना, पहला वाला क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर भी होगा ऑप्शन डी, एम्बल। चौथा क्वेश्चन है, वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, ये तो तुमको अच्छे से याद होगा, तुम जब भी एग्जामिनेशन जाते हो तो अंगूठे लगवाने, साइन करवाने घूमता रहते हैं, इनविजिलेटर। इसकी स्पेलिंग याद रखना दोस्तों, इसकी स्पेलिंग भी याद रहती है। ठीक है, पांचवा दोस्तों, अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, जिसमें मछलियों को रखते हैं हम, ग्लास कंटेनर क्या बोलते हैं उसे? बहुत इजी है, अब आया हुआ है इसलिए मैंने इसमें रखा है। एक्वेरियम दोस्तों सही जवाब है, एक्वेरियम बोलते हैं उसे। इनकी स्पेलिंग्स देखते रहना आप। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी आवाज जिसे हम सुन ही नहीं सकते। मतलब बहुत सिंपल है यार। ठीक है, कुछ तो इतनी इजी आते ना कि मतलब इनऑडिबल। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑब्वियस सी बात, इनका मतलब क्या होता है? नॉट ऑडिबल, मतलब आवाज जो नहीं सुन सकते आवाज। सातवां दोस्तों, इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन, जिसके सुख और दुख में जो सेम रहता है, जो कहते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो वाले लोग, उनके लिए काफी अच्छा वर्ड है, वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टोइक। ठीक है, अभी इतनी बार आया ना, बहुत ज्यादा बार, 17 में आ रखा है, 18 में आ रखा है ये, और ये 21 में भी आया था। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, एक 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 जो चीज चल रही थी, एक मान्यता, उसको खत्म करना। ठीक है, एक सिस्टम चल रहा था, खत्म करना, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, एबोलिश। और दोस्तों अगर आप यहाँ तक बोलोगे, सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज। ठीक है, सब्सक्राइब कर लोगे तो और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। अभी मेरे को 100 केमिस्ट्री, 100 फिजिक्स, 100 बायोलॉजी भी देने हैं, तो सब्सक्राइब कर लो आप फटाफट। ठीक है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, पर एक एक पॉइंट का ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट बिहेवियर पे फोकस जो करता है बंदा, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पंक्चुलियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आपको अलग से किसी टॉपिक पे क्विज चाहिए कंप्यूटर पे किसी से भी, तो कमेंट कर दो, मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, एक अलग से कोई बाहर की दुनिया का बंदा। ठीक है, ये तो मूवीज में देख देख के पागल हो ही रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए, एलियन। ठीक, 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल। ठीक है, बिल्कुल जैसी शब्दश जैसे वहां लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम कहीं लिखना या बोलना। ठीक है, ये मतलब मैंने तो नॉर्मल उसमें पढ़ा था ये वाला वर्ड, बाकी शायद ब्लैक बुक वगैरह में भी होगा ये वर्ड। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्बेटिम। द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, खुद पे सोचना, खुद के इमोशंस के बारे में सोचना और खुद उसके बारे में स्टडी करना। ठीक है, इसे कहते हैं हम आत्मचिंतन, इसे कहते हैं इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे हो जाता है भाई साहब, अ मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लूजेस देयर मेमोरी। कुल मिला के मेन जो फोकस है हमारा वो है मेमोरी का भूल जाना। ठीक है, इनमें से एक भी वर्ड ऐसा अभी तक नहीं आएगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, 1-2 वर्ड आगे से आएंगे। एमनेशिया इसका आंसर है। ठीक है, और मैंने सारी शिफ्ट के क्वेश्चन इसलिए ले लिए ताकि आपको पता लगे कि मैं कोई इजी नहीं लेता, सारे क्वेश्चन लेता हूँ। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की पढ़ाई को क्या कहते हैं हम? जैसे भूकंप का पढ़ा था ना हमने, सिस्मोलॉजी। वैसे ये भाई लॉजी कौन सी है भैया, देखें बताओ, ऑप्शन नंबर ए, एंटोमोलॉजी। ठीक, ऑप्शन नंबर 15, ड्राइंग्स और राइटिंग्स स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेस। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था।
पर ये देखो, इसके जस्ट पोस्टर और होर्डिंग्स क्या होती है ना, कि किसी हम कागज वगैरह बनाते हैं, ठीक है, होर्डिंग्स पता ही हमें। पर जो ऑप्शन नंबर सी है, ग्रेफिटी, इसे बोलते हैं कहीं पे भी ऐसे इसको लिख देते हैं ना हम दीवारों पे वगैरह, कुछ भी लिखा रहता है, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं हम ग्रेफिटी। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, मतलब जो चीज लंबी चलती है, ठीक है। ये तो हमारे गांव के जो ताऊ होते हैं ना, उनको पता है इसका मतलब, तो क्योंकि सेल भी आते हैं। आप अगर देखोगे तो सेल भी जो आते हैं ना, ड्यूरेबल, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, ठीक है, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है नॉलेज, एस्टिमेशन, एक्यूमेन, एक्सपीरियंस। भाई तुम कहीं भी वर्ड पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो ए वालों में शुरुआत में जाते हैं एक्यूमेन, ठीक है, जो मेंटल इंटेलिजेंट होता है ना, उसके लिए काम में लेते हैं। 18वां है अटेंग, वो वापिस आया है, अभी तो तुमको एक ही एग्जाम में है ये, ठीक है। अभी एक्वेरियम आया था थोड़ी देर पहले, स्टार्टिंग के पहली या दूसरी शिफ्ट में था, ये शायद 7 या 8 शिफ्ट में वापस आ गया। फिर आंसर तो वही रहेगा, बदलेगा थोड़ी, एक्वेरियम ही है। 19वां दोस्तों, एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, ठीक है, कुल मिला के जो भगवान की जो तस्वीर होती है, मूर्ति होती है, जो पूजा करते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं हम, आइडल, ठीक है, डी ऑप्शन आइडल। ड्राइंग्स और राइटिंग, अगेन जो अभी मैंने आपको 10-5 मिनट पहले ही बताया था, 1-2 मिनट पहले ही, कि जो लिखा होता है ऐसे ही, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेफिटी, ऑप्शन नंबर डी। वन हु कैन रीड एंड राइट, वेरी इजी, वेरी इजी, जो पढ़ लिख सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लिटरेट, लिटरेट बोलते हैं हम उसे। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब पता होता है, ये जो सब वाला जो सीन होता है ना, उसके लिए पता है ना, हम ओमनी काम में लेते हैं, ठीक है, जहाँ जो हर जगह हो, सब जानता हो, इन सब के आगे ओमनी वर्ड आता है, ठीक है। तो ओमनी का मतलब ओमनीसियंट, जो सारी सियंस का मतलब जानकारी, और ओमनी का मतलब हर जगह हर जानकारी हो, ठीक है। अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक, देखो ये वर्ड मैंने नया पढ़ा, ठीक है, सही बता रहा हूँ मैं, कि जब मैं एक क्विज बना रहा था तो ये वाला वर्ड मैंने नया पढ़ा कि हाँ यार ये थोड़ा सा था, पर ऑप्शन से क्या पता मैं कर भी लेता, ठीक है। उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिलियन बोलते हैं इसे, ठीक है, अ सीट फॉर अ पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल और मोटर बाइक। 24वां दोस्तों, अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, ठीक है, गलत तरीके से किसी की चीज को ले लो यूज करने के लिए, ठीक है, गलत तरीके से। इसका जवाब दोस्तों मिस अप्रोप्रिएट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद है आप अभी तक याद रख रहे होंगे, भूलना मत कौन कौन से गलत हुए आपके, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना उसको, उनसे भी पूछो कि तुम्हारे कितने गलत हो रहे भैया, मेरे तो 35 सही हुए हैं, तेरे बता, ठीक है। 25वां दोस्तों, अ प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, बहुत सिंपल आया हुआ क्वेश्चन, सीजीएल 2021 प्री, ठीक है, जिसका जवाब नहीं दे सकते हम लोग, वो है इनसोल्यूबल, ऑप्शन नंबर बी। 26वां क्वेश्चन है, अ फिक्स्ड सम पेड एनुअली, एक फिक्स पैसा जो हर साल दिया जाता है, कहीं भी मान लो तुम, तो पर दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर, अब हर साल आ गया ना तो एनुअल आ गया ना, तो एन्युटी खत्म, मतलब यही ऑप्शन थे, पता है मैंने ऑप्शन भी नहीं बदले, इन्हीं ऑप्शन, अब बोनस नहीं हो सकता, ऑनरेरियम नहीं हो सकता, एलिमोनी तो शादी के बाद वाली चीज होती है, तो एन्युटी आंसर है, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, जो फुटपाथ पर चलता है, ठीक है, मतलब कोई भी बता देगा यार, पर आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है इसमें। पेडेस्ट्रियन, स्पेलिंग जरूर याद रखना पेडेस्ट्रियन की, कहीं ना कहीं मिसस्पेल्ड में एक बार पूछ ली जाएगी, देखना। ऑप्शन नंबर 28 है, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। इलोक्वेंट, एफ्लुएंट, वर्बोस, इनआर्टिकुलेट, ऑप्शन नंबर डी, इनआर्टिकुलेट सही जवाब है इसका। 29 क्वेश्चन है दोस्तों, अ स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और अ रीजन, ठीक है। ये भी एक मैंने कहा था ना, कुछ 1-2 वर्ड ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि नए थे मेरे लिए, पर मैं कर लेता, क्योंकि एंटीक मुझे पता है, क्रीच का मुझे पता है, और मेन्यू का मुझे पता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं कर लेता, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन आंसर होगा उसका, ऑप्शन नंबर सी। फिर बाबा चलो मैंने पढ़ भी लिया, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एन एनिमल विद अ स्पाइनल कोड, जिनमें स्पाइनल कोड होती है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट बी ऑप्शन, वर्टिब्रेट। एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल, etc, अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड एज हैपन, ठीक है, जब कुछ हो गया बुरा उसके बाद वापस से नॉर्मल होना जिंदगी में, ठीक है,
उसके लिए क्या वर्ड काम में ले जाते हैं? उसके लिए जो वर्ड काम में होता है रेजिलियंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 32वां, इजीली हर्ट इमोशनली। ठीक है, जिसको हम इमोशनली इजीली हर्ट कर सकते हैं, तो पता ही है ना कि ये तो ऑप्शन नंबर डी सेंसिटिव। कि बंदा तो सेंसिटिव है भैया, इमोशनली हर्ट हो जाएगा फटाफट से, इसको ज़्यादा बोलो मत हो पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के समूह क्या कहते हैं? फॉक, क्राउड, ब्रूड, हर्ड। सही जवाब दोस्तों क्राउड, सीधी सी बात है। अ रूम और लार्ज कबर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, फूड रखने के लिए जो जगह होती है स्टोर करने के लिए, क्या बोलते हैं उसे? अब पता है वार्डरोब नहीं होता, बेकरी नहीं होता, अलमीरा नहीं होता, लार्डर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये भी मतलब मैं नया वर्ड था पर ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं कर लेता। अ स्पेयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अ स्पेयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश। अभी एंड वाली शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे दोस्तों। सही जवाब दोस्तों हार्पून बोलते हैं इससे। ठीक है, तो अगला वर्ड है दोस्तों लेकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। ठीक है, किस चीज में एक्साइटमेंट नहीं होना, इसके लिए जो वर्ड काम आता है दोस्तों वो है मुंडेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर है प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस आर एग्जिबिट। ठीक है, यही जगह जहां बहुत काम की चीजों को एग्जीबिशन में दिखाने के लिए रखा जाता है। सीधा जवाब दोस्तों बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर है म्यूजियम। 38 है दोस्तों अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। देखो स्टाम्प्स के लिए जो हमेशा देखो क्या आएगा, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक जो ऑप्शन नंबर डी है वो तो सिक्कों के लिए होता है, कलेक्टर वो नहीं होता, होर्डर नहीं होता, फिलेटलिस्ट। ठीक है, ये वर्ड काम में ले जाता है जो इसके लिए स्टाम्प्स के लिए। ए नंबर ए पर्सन अबव 100 ईयर्स इन एज। अब आप खुद ही बताओ 100 के लिए हम क्या वर्ड काम में लेते हैं, क्या आंसर हो सकता है? और आया हुआ है भाई साहब सेकेंड लास्ट शिफ्ट ऑफ सीजल 21, ऑप्शन नंबर है सेंटेनियन। इनमें से कई क्वेश्चन वापस आएंगे। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल मतलब कलर के आधार पर जो भेदभाव करते हैं ना हम लोग, उसके लिए कहते हैं हम, ये नॉर्मल इसका वर्ड है जो मैंने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी अ पार्टी हैड। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर्स एंड प्लांट्स। ठीक है, सीधी सी बात, अब क्या ही इसका जवाब होगा? सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी फ्लोरिस्ट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों सीजन 21 के वन वर्ड का आखिरी क्वेश्चन, ऐसा जानवर जो के 4 पैर होते हैं। ठीक है, बाइपेड 2 हो गया, रेप्टाइल देखने वाला आ गया, मेमल स्तनधारी हो गया, तो क्वाड्रापेड। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये हमारा क्विज था, 42 क्वेश्चन थे। कितने सही हो आपके ईमानदारी से कमेंट में बताना। ठीक है, और जिस पे क्विज चाहिए वो जरूर बता देना हमें। अगर 38 से ज़्यादा सही है तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और 32 से 38 की बीच में सही है तो ओके बहुत अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत और करो। और जिनकी 32 से कम में यार वो टेंशन वाली बात है, क्योंकि इजी थे, बहुत ईजी थे, इसमें होने ही चाहिए 32 प्लस। ठीक है, तो स्कोर बताओ अपना और अगला टॉपिक किस पे चाहिए बताओ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर लेना बिना कहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।